चांदी ने जब से 4 लाख का रेट पार किया है और गोल्ड एक बार 2 लाख रुपए का जो 10 ग्राम का जो रेट है टच करके आया है, तब से सोना चांदी जो है एक हॉट टॉपिक हो गया है इंडिया में। और अगर हम अब बजट की बात करें, साल 2024 में सरकार ने बजट में इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पे घटाया था। उसका कहीं ना कहीं एक ये फायदा हुआ कि सिल्वर गोल्ड का जो रेट है एक ही दिन में करीबन 4 से 5 हजार रुपए कम हो गया था, अगर हम ये देखें। पर आज की बात करें तो इस बार सरकार ने बजट में ऐसा कोई अनाउंसमेंट जो है गोल्ड या सिल्वर को लेकर या इंडस्ट्री एज अ होल को लेकर कुछ नहीं किया है। तो सर, मेरा पहला सवाल, पहले तो सर राजेश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या रिक्वेस्ट इंडस्ट्री ने सरकार से क्या रिक्वेस्ट की थी बजट में जो उनको मिलना चाहिए था, और क्या उम्मीद कर रही थी इंडस्ट्री? तीसरा, कि क्या नहीं मिला जो मिलना चाहिए था? देखिए, इस बजट में ज्वेलरी इंडस्ट्री को बिल्कुल छुआ नहीं गया और नो न्यूज दैट इज अ गुड न्यूज। हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम कई बार ऐसा बोलते हैं। तो जी। इस बार ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, किसी प्रकार का कोई भी मतलब बजट में कहीं पे भी गोल्ड और सिल्वर को कहीं पे भी मतलब बताया नहीं गया, बोला नहीं गया। इस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग ने जी। बहुत सारी मांगे रखी और उस मांग में से अगर मैं आपके सामने कुछ बातें अगर रखता हूं तो उससे आपको भी मतलब ध्यान आएगा कि वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो इंडस्ट्री के लिए एक इंडिविजुअल मंत्रालय होना चाहिए, मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज जी। ये 15 लाख करोड़ क्रॉस करने वाली इंडस्ट्री है। आज 15 लाख करोड़ का बिजनेस हम्म। डोमेस्टिक में होता है। हम्म। बिग नंबर। इतनी हम्म। बड़ी इतना बड़ा वॉल्यूम होने के बावजूद हम्म। वैल्यू वाइज भी और वाइज भी, तो इसके लिए कोई डायरेक्ट रेगुलेटर या कोई मंत्रालय नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इसके लिए एक तो कोई नोडल ऑफिसर हो या फिर कहीं सरकार की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का कोई आदमी इसे पूरी तरह से समझे। क्योंकि जी। क्या होता है, आज इंडस्ट्री में हमें कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी काम पड़ता है, कंज्यूमर मिनिस्ट्री से भी काम पड़ता है, कंज्यूमर एंड हम्म। अफेयर मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ता है, आरबीआई में जाना पड़ता है, गृह मंत्रालय में जाना पड़ता है। तो एक का इंडस्ट्री है और पांच पांच छह छह जगह हमें हमारी इंडस्ट्री के अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें अलग अलग जगह जाना, ये हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ होती है। और इस वजह से इस जी। इंडस्ट्री में जब भी हम लोग काम करते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। बट नो डाउट हम हमारा बेस्ट एज अ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल एज एपेक्स बॉडी होने के नाते हम्म। हम करते हैं। और रही बात डिमांड की, तो अभी देखिए जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े हैं, जी। इस वजह से बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को और थोड़ा सा करने की जरूरत है। और ऑलरेडी हम लोग ने रोड प्लान गवर्नमेंट के पास दे दिया है दिसंबर में ही। जी। उसमें मोस्टली सबसे बड़ी बात जो है, गवर्नमेंट ऑलवेज इंपोर्ट ऑफ गोल्ड को लेके थोड़ा सा खुश नहीं रहती है। और खुश नहीं होने के कारण हम लोग ऑलवेज गवर्नमेंट के साथ भी मतलब कैट का इशू ना है, इस वजह से हम लोग गवर्नमेंट के साथ ही है। क्योंकि जब कभी भी ट्रेड और देश की बात आती है तो देश सबसे पहले होता है, ट्रेड उसके जी। बाद होता है। जी। तो इसलिए कोई शंका कुशंका बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मोटा मोटा अगर मैं 2024 में देखता हूं तो 812 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ था गोल्ड, जो कि उसी समय में 2025 में कस्टम ड्यूटी कम हुई थी। तो जी। 6% नीचे लाया गया था कस्टम ड्यूटी को। तो आप देखेंगे 2025 में 623 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ है। तो मोटा मोटा इंपोर्ट घटा है, इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के बावजूद। जी। नॉर्मली रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए जाते हैं कि इंपोर्ट कम हो, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कम हुआ है ऐसा नहीं है। इतना है कि ये इंपोर्ट कम करने से लास्ट ईयर जो ये बिजनेस में 30-40% तक के 30% मिनिमम, मैं समझता हूँ ग्रे मार्केट एक पैरेलल इकोनॉमी करके रेडी हो रहा था। और जो हम्म। लॉफुल तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, जो सही बुक्स में बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए जी। थोड़ा सा तकलीफ होती थी। तो गवर्नमेंट ने वो बात समझी और कस्टम ड्यूटी कम करने के कारण अभी 90% से भी करीब करीब 90% या 92% तक के बिजनेस पूरी तरह से सभी लोग बुक्स में दिखता भी है। लेकिन हम्म। साथ ही साथ ग्रे मार्केट अभी भी 5 to 10% अवेलेबल है। उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है। हम्म। देखिए, गोल्ड अगर मैं इंडिया में देखता हूं तो 6% कस्टम ड्यूटी और 3% जीएसटी है। अगर हम्म। दोनों की मैं टोटल हूँ तो 9% के आसपास टैक्सेस गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो में जमा होते हैं। और हमारा एक पड़ोसी देश है, अगर मैं दुबई की बात करता हूँ, दुबई में 5% वैट है। जी। और आज भी 5% और 9% में 4% का अंतर है। आज हमारे पड़ोसी देश में अगर हमसे सस्ता अगर सोने की ज्वेलरी अगर मिलती है, तो हम्म। कोई भी वही
खरीदेगा। और मैं जितना समझता हूँ भारत को, इंडिया एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे अगर मैं राजस्थान देखता हूँ, केरला देखता हूँ, कर्नाटका देखता हूँ, मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगह है, मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग, वेडिंग। या फिर इंडिया जो बाहर गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में आके शादियां करते हैं। जी। या फिर कई बार ऐसा है कि वो दिवाली में, होली में यहाँ अपने यहाँ आते हैं, यहाँ लोगों की रिश्तेदारी यहाँ पे है। तो हम्म। लोग एक वेडिंग जब करने का प्लान करते हैं तो वो दुबई जाके ज्वेलरी खरीदते हैं, क्योंकि जी। उन्हें 4% का अभी भी फायदा मिलता है। जी। तो जी। ये 4% का फायदा बहुत बड़ा होता है। अगर किसी को 1 लाख की ज्वेलरी लेना है और उसको अगर 4,000 रुपये बच रहे हैं, और 10 लाख में 40,000, तो उसका आना जाना फ्री हो जाता है। 10 लाख तो इट इज अ नॉर्मल थिंग आज के तारीख में। 10 लाख हम्म। में मतलब 70-75 ग्राम के आसपास का गोल्ड, 60 ग्राम में ही 10 लाख रुपया हो जाता है। जी। तो जी। नॉर्मली 200 ग्राम या 100 ग्राम भी खरीदना हो, तो उसके लिए आना जाना दुबई से फ्री हो जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट को मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशंस को देखना चाहिए, और जीएसटी और कस्टम ड्यूटी दोनों मिला के कम से कम 4% घटानी चाहिए। इसको हम्म। मैं, अगर कस्टम 4% के आसपास होनी चाहिए और जीएसटी 1 या 1.25% के आसपास होनी चाहिए, उसके पीछे भी लॉजिक मैं देता हूँ कि जी। अगर ये हो जाता है, जो लोग ज्वेलरी बाहर से खरीद के शादियां इंडिया में करते हैं, तो हम्म। ऑटोमेटिकली यहाँ खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पे हमें बिजनेस मिलेगा, यहाँ पे खरीदारी करने से फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी। और हम्म। सबसे खास बात, आज मैं अगर दुबई के साथ कंपैरिजन अगर इंडिया को मैं करता हूँ, तो जी। आज 4% जो बड़ा अंतर है, उसमें जीएसटी 3% है। अगर 3% को जब इम्प्लीमेंट किया गया था, वैसे तो बजट पार्ट नहीं होता है जीएसटी का, लेकिन फिर जी। भी ये बताना इसलिए जरूरी, जब कभी भी जीएसटी काउंसिल का जब कभी मीटिंग हो या बातचीत हो, तो ये ध्यान में आए कि जब जीएसटी इस इंडस्ट्री पे लगाया गया था, तो दो बातें मद्देनजर रखी थी कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेशियो और रेवेन्यू इक्विवेलेंट रेशियो, ये दो चीजों को लेके ही इस इंडस्ट्री पे जीएसटी लगाया गया था। उस टाइम और गोल्ड का रेट ये भी कम था जब जीएसटी एक लगा था, 3%। सोने का भाव भी 30,000 से नीचे था। जी। अगर जी। 30,000 का भाव मैं पकड़ता हूँ, 3% तो 900 रुपया के आसपास जीएसटी है। जी। और आज जी। 1.5 लाख के आसपास, तो आज जीएसटी हमारा मतलब आप देखेंगे तो करीब करीब 30 और 45 हजार के आसपास पंद्रह जीएसटी हो हजार के जाता है। आसपास। जी। हाँ, 15,000, मतलब अगर मैं इसको 3% के हिसाब से जोड़ता हम्म। हूँ, हम्म। काफी ज्यादा हो जाता है। 15,000 हो जाता है इसमें। जी। तो जी। टोटल अगर मैं ज्यादा खरीदता हूँ, तो मुझे जीएसटी बहुत ह्यूज एक डिफरेंस पड़ गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जीएसटी इसके ऊपर फिर से सोचा जाना चाहिए। कम और की एक जानी। बड़ी मांग है, जिससे कि हमारे पास फॉरेन बायर्स इंडिया में आए, और जी। फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया, क्योंकि आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है, उसमें ज्यादातर देशों में, विकसित देशों में, फिर वो टर्की हो या फिर दुबई हो या फिर लंदन हो, और भी बहुत सारी देश है जहां हम्म। आप कभी अगर इंग्लैंड हो जैसे कोई देश है, वहां से आप कोई भी खरीदी करते हैं, तो आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको वैट या जीएसटी वहां का रिफंड होता है, जी। 90% तक जी। के। जी। जी। बायर है, अगर वो इंडिया आते हैं और यहाँ खरीदारी करके अगर उनको जीएसटी रिफंड अगर एयरपोर्ट पे मिल जाता है, उससे हमारे पास फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। जी। तो ये जी। भी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि बाकी ट्रेड में भी इसका फायदा मिलेगा, नॉट ओनली फॉर हम्म। ज्वेलरी, हम्म। बाकी ट्रेड में फायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं देखता हूँ, तो आज गोल्ड ईएमआई पे अवेलेबल नहीं है। जी। जी। मेरा ये सुझाव है कि गोल्ड अगर ईएमआई पे अवेलेबल हो जाता है, तो सोचिए हम्म। 5 साल पहले तक अगर सुविधा होती, तो कितने लोगों ने उस समय में ईएमआई पे खरीद लिया होता खरीद गोल्ड। आज लिया होता। धीरे धीरे वो बैंक को इंटरेस्ट देके, बैंक को भी आज रोटेशन के लिए पैसा मिलता था, इंटरेस्ट के माध्यम से हमारी कहीं ना कहीं बैंकिंग फैसिलिटीज का उपयोग होता था। जी। तो इससे ऑटोमेटिक अगर सेल बढ़ेगा तो जीएसटी कलेक्शन होगा, जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स आएगा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी ऑलवेज कहते हैं कि 5 लाख ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की हमें हमारी इकोनॉमी इकोनॉमी बनना बनानी है। है। जी। तो इसमें एक मील का पत्थर ये साबित हो सकता है। इसलिए 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी के ऊपर काम है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एज अर्ली एज पॉसिबल ज्वेलरी के लिए ईएमआई सुविधा उपलब्ध की जाए। मैं कभी भी बुलियन के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि बुलियन नॉर्मली बी2बी में यूज होता है, जी। जी। उसमें जीएसटी उतना अंतर नहीं है। मैं तो कहूंगा अगर आज 3% अगर बुलियन में जीएसटी, तो उतना रहने दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्वेलरी के लिए वो 1% के रिटेल आसपास आ जाना सेगमेंट। चाहिए। जी, रिटेल में उसको रिटेल कम किए जाने की जरूरत है। एंड यूजर को, कस्टमर को खरीदते समय उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, लगे नहीं कि मेरा बहुत ज्यादा उसमें नुकसान है, क्योंकि ऑलरेडी मेकिंग चार्जेस 7-8%, 10% जी। से जी। मेकिंग चार्जेस जी। स्टार्ट हो जी। जाती है। 3% जीएसटी, अगर कस्टमर को फिर से अगर उसको बदलना है,
तो एक हैवी अमाउंट बदलने में बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए इसको बहुत जल्दी सरकार को इसको देखना चाहिए और इसको बदलना चाहिए। सर ईएमआई इसलिए भी जरूरी है, एज अ यूजर एज अ कस्टमर अगर मैं ही अपने लिए बात करूं तो 1.5 लाख मुझे आज की डेट में अमाउंट ज्यादा लगता है। इट्स इजी फॉर अ जॉब पर्सन कि भाई मैं ईएमआई पे खरीद लूं, आई मतलब मैंने खरीद लिया, मैं उसको ईएमआई पे करूं, दैट विल बी इजी फॉर कस्टमर। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज्यादा आसान रहता। दूसरी चीज सर, अगर हम पैन की बात करें, सरकार ने 2 लाख की खरीदारी पर पैन जो है देना अनिवार्य कर रखा है। लेकिन अगर हम आज के डेट में देखें, अगर हम 1.5 लाख 10 ग्राम का भी रेट लगाते हैं और जब शादी का किसी के घर में टाइम होता है तो 10 ग्राम कुछ भी नहीं है आज के समय में, अगर देखा जाए शादी में देने के लिए। मतलब उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि सरकार को जो ये 2 लाख वाला लिमिट है इसको बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, ये भी हमने सुझाव तो गवर्नमेंट को दिया है। और देखिए, गवर्नमेंट थोड़ा डिजिटलाइजेशन पे जा रही है, जी। लेकिन 70% एक कृषि प्रधान देश है और सभी लोग पैन के साथ उतने कंफर्ट नहीं है। और जो लोग हम्म। पैन के साथ कंफर्ट, के लिए लिमिट का एक प्रॉब्लम आता है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल इसे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब जी। पैन की जो लिमिट की डाली गई थी, तब हम्म। सोने का भाव 30,000 नीचे था। हम्म। आज आज हाँ, उससे 5 गुना बढ़ चुका है। जी। तो जी। 100% वो एक बहुत बड़ा मतलब जरूरत की चीज है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। और जी। ये मुझे भी लग रहा है कि शायद अभी नहीं तो फिर कभी तो भी जल्द से जल्द ये सब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकते हैं। सर एक बड़ा सवाल है हॉलमार्किंग का। इंडिया में गोल्ड की हॉलमार्किंग अनिवार्य है और सरकार ने अभी ऑप्शनल कर रखा है सिल्वर की हॉलमार्किंग। एज अ इंडस्ट्री और बीआईएस के स्तर पर भी देखा जाए हॉलमार्किंग लैब्स के तौर पे कि हम इसके लिए कितना तैयार है कि, और सरकार का प्लान है आगे कि सिल्वर की जो हॉलमार्किंग है उसको भी अनिवार्य किया जाए, तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं? देखिए, भारत में जो हॉलमार्किंग मैंडेटरी जब शुरुआत हुई थी, उसके लिए सभी ज्वेलर्स ने इसका स्वागत ही किया था। कभी जी। किसी ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग का विरोध नहीं किया। जी। क्योंकि जी। सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी किसी बिजनेस में है, तो मेरा ये मानना है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में है। क्योंकि यहाँ सोने का भाव पेपर में आता है, वजन आपको वेइंग मशीन पे दिखाया जाता है, जी। उसका कैलकुलेशन, उसका मेकिंग चार्जेस, उसका जीएसटी, ये सब बिल पे लिखा हुआ होता है। जी। यहाँ तक के कि उसको वापस खरीदने की गारंटी भी हम लोग बिल पे लिख के देते। तो ये सबसे जी। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और जब कभी भी वर्ल्ड लेवल पे अगर हमारी ज्वेलरी को मान्यता मिली इस वजह से, अगर हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुआ है, तो उसका जी। ऑल इंडिया ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने स्वागत ही किया है। जी। और तकलीफ समझने की जरूरत यह है कि जब गोल्ड के ऊपर हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुआ तो 500-600 हॉलमार्क सेंटर ही थे। अभी हम्म। 2-2,500 के आसपास हॉलमार्क सेंटर ऑल जी। ओवर इंडिया में है। हम्म। तो वो बहुत कम है। और अगर सिल्वर के लिए मैंडेटरी हॉलमार्किंग अगर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं गवर्नमेंट, तो तकलीफ क्या आएगी? आज 200-220 के आसपास हॉलमार्क सेंटर जो सिल्वर का हॉलमार्किंग करते हैं, इसकी हम्म। कम से 4 हॉलमार्क सेंटर की जरूरत है और सिर्फ हमारे पास 200 है। तो जी। आप सोचिए, कम हॉलमार्क सेंटर अगर है और इसके साथ अगर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो कियोस हो सकता है। क्योंकि जितना इंपोर्ट गोल्ड होता है उससे 10 गुना ज्यादा इंपोर्ट सिल्वर होता है। जी। तो जी। इसका मतलब है कि जब कभी भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को अगर हॉलमार्क करने हैं, तो उतनी हम्म। फैसिलिटी होना जरूरी है। जब जी। तक के हर डिस्ट्रिक्ट में 2 हॉलमार्क सेंटर मिनिमम नहीं आ जाते, मिनिमम, तब तक के सरकार ने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अगर जल्दबाजी फिर भी सरकार करती है, तो शायद इसके लिए मतलब प्रीमियम बन जाएगा सिल्वर इंडस्ट्री में। सिल्वर बेचते समय में ग्राहकों को तकलीफ हो सकती है। जी। और ऑल इंडिया जेम डोमेस्टिक काउंसिल इसका स्वागत करता है। हम सिल्वर हॉलमार्किंग अगर आता है तो वी आर विद गवर्नमेंट, नो प्रॉब्लम। बट जी। सही समय पे इसे मैंडेटरी होना जरूरी है और तब तक कि इसे वॉलंटियर रखना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। ठीक है। सर अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो मैं जानना चाहूंगी कि दिवाली 2026, दिवाली का टाइम जो होता है एकदम पीक पीरियड होता है हम लोगों के लिए एज अ इंडस्ट्री, एज अ मतलब ग्राहक के तौर पर अगर हम देखें, हम बहुत शुभ मानते हैं हम, मतलब चाहे हम छोटा सा ही चीज लें, हम गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि हम शुभ मानते हैं। तो हम मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि आप कहाँ देखते हैं दिवाली 2026 तक सोना चांदी किस प्राइस पर होगा? देखिए, सोना और चांदी दोनों में अलग अलग दोनों के फंडामेंटल्स है, लेकिन कहते हैं ना, इतिहास ही बताता है कि भविष्य क्या होगा। जी। ओवरऑल जो चांदी और सोने का इतिहास जो है वो बहुत ही वोलाटाइल रहा है, लेकिन हम्म। ओवरऑल बुलिश साइड रहा है, नीचे जी। नहीं रहा है। नीचे करेक्शन नहीं आया है मार्केट जी, सच सही बात है। 30 तारीख 31 तारीख को इंडिया में इंडिया क्या, वर्ल्ड वाइज एक करेक्शन आया था गोल्ड और सिल्वर में। जी। और वो करेक्शन सिल्वर में तो बहुत ज्यादा आया था, गोल्ड में भी आया था, लेकिन सिल्वर में बहुत ज्यादा आया था। बहुत ज्यादा आया है। करेक्शन जी। भी आता है, दैट इज अ गुड थिंग।
उसमें डरने की जरूरत नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है फिर से मार्केट में एंटर करने के लिए। जी और गोल्ड के फंडामेंटल अलग है, सिल्वर के फंडामेंटल अलग है। अगर गोल्ड के फंडामेंटल की अगर मैं बात करता हूँ, तो जी गोल्ड डिपेंड करता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे। जी। गोल्ड को गोल्ड के रेट्स को और गोल्ड के जो फ्लक्चुएशन है वो डिपेंड करता है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ जी। अमेरिका के फेड कट से। हम्म अगर गोल्ड डायरेक्टली अगर कहीं इम्पैक्ट करता है तो डी डॉलराइजेशन से होता है। तो ये हम्म। चीजें गोल्ड के इम्पैक्ट करने वाली चीजें, और तीनों चीजों में आपने देखा होगा, जैसे ही फेड के गवर्नर पावेल जी गए और नए गवर्नर केविन जी वहां पे आए, जी जी। अचानक मार्केट को लगा अब शायद रेट कट होना लगता नहीं है। और जब हम्म रेट कट होना रुक जाता है या रेट कट बढ़ना शुरू होता है तो गोल्ड को प्रेशर में लाता है। तो यही प्रेशर आपने देखा होगा इस बार फेड के रेट में रेट कट नहीं हुआ, इसका प्रेशर इस बार गोल्ड पे 30 तारीख को आया और लोगों ने हम्म प्रॉफिट बुक, इस वजह से हम्म गोल्ड हम्म धराशायी हुआ। हम्म धराशायी बोलने से अच्छा करेक्शन में आया। और हम्म। बाद में आप देखेंगे धीरे गोल्ड संभल रहा है। लेकिन आप एक बात को समझिए, आज से 1.5 महीने पहले गोल्ड इसी रेट में था, जी। बढ़ जाने के कारण इस रेट पे आ गया तो गोल्ड सस्ता लगने लगा। तो हाँ सही ओवरऑल बात है। ओवरऑल गोल्ड जो है काफी बुलिश है। गोल्ड में कहीं पर भी मुझे किसी प्रकार की बेरिशनेस नहीं दिख रही है। 2026 में नया कीर्तिमान फिर से बन सकता है। जो जी। $5620 का जो एक कीर्तिमान बना चुका है गोल्ड, इस बार उसको तोड़ के 6500 तक 2026 में इंटरनेशनली गोल्ड जा सकता है। अगर मैं इंडियन मार्केट में देखता हूं तो 2 लाख भी क्रॉस कर सकता है, ऐसा अनुमान है। तो जी गोल्ड में जी। बहुत आज भी है, मुझे ऐसा अनुमान है। साथ ही साथ सिल्वर में, सिल्वर के फंडामेंटल बहुत अलग है, क्योंकि हम्म सिल्वर का सेकेंड लार्जेस्ट अगर उत्पादक कोई है तो वो हम्म। है चाइना। चाइना ने सिल्वर, रॉ सिल्वर को बाहर भेजना 1 जनवरी 2026 से बंद कर दिया। जी और जी। सिल्वर का दूसरा फंडामेंटल एक और है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जितने हैं उसमें बैटरीज में सिल्वर लगती है, इसका सोलर इस्तेमाल पैनल होता है। जी और भी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल मटेरियल से उसमें सिल्वर लगती है। इसके जी साथ साथ यूटिलिटी और बर्तन और जेवर भी सिल्वर में यूज होती है। इस जी। वजह से सिल्वर की डिमांड अच्छी खासी है, और डिमांड और सप्लाई का जो रेशो है उसमें डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इस सप्लाई वजह कम से है। सिल्वर जो फंडामेंटल है वो भी काफी बुलिश है। मुझे लगता है इस बार तो 4 लाख क्रॉस कर चुके, फिर से नीचे चांदी 2.5 लाख तक के आ गई, लेकिन फिर से जी 4 लाख 5 लाख भी क्रॉस कर सकती है 2026 में, ऐसा मेरा अनुमान जी जी। ठीक सर, है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर।